अब हिंदुओं को जो है ना एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल। यात्रा में निकल पड़े हो? जी। स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल जाता हूँ ना, मैं 9th पढ़ता हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तो पहले हिंदू राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो पढ़ के क्या कर लेंगे भैया जी। हिंदू राष्ट्र ज्यादा जरूरी है स्कूल जाने से। यस। अगर हिंदू राष्ट्र ही नहीं बचेगा हाँ। तो पढ़ाई का क्या करेंगे, चाह डालेंगे। कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ, इसलिए होगा। बांग्लादेश को लेकर के जो बारबेरिक वायलेंस चल रहा है अगेंस्ट हिंदू और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर ओपन फ्रंट बात करना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना और ये कहना कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो बर्बरता चल रही है उसके उसके खिलाफ एक आवाज इतने बड़े ग्लोबल लीडर का उठाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसीलिए किस चीज से खतरा है देश को? क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र? पालघर में आपको पता है कितने हिंदू आग मारा, हमारी बहन बेटी को लव जहाज में फंसा के उनके 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है हमारे लिए। हाँ, बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं की बेटियों का रेप किया है, मुसलमानों ने हिंदुओं को जलाया है, मुसलमानों ने हिंदुओं की प्रतिमा को तोड़ा है। जय हिंद दोस्तों। सनातन धर्म का प्रचार और हिंदुओं की एकता के लिए एक से बढ़कर एक रैलियां निकाली जा रही हैं और इन रैलियों को देखकर कुछ विशेष लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हर एक धर्मों को मोहब्बत करेंगे क्योंकि हमारा इस्लाम लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, हमारे भारत में या पूरी दुनिया में दो तरीके के मुसलमान हो गए हैं। एक अल कुरान मानने वाले मुसलमान हो गए हैं और एक जिन्ना का इस्लाम मानने वाले मुसलमान हो। अल कुरान मानने वाले जो मुसलमान है वो मैं हूँ, वो आप है। हम लोग अल कुरान मानने वाले मुसलमान है। हम एकता की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम खूबसूरती की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं। हम अगर किसी को अपने ईद में बुला करके सबई खिलाते हैं तो हम मंदिर का प्रसाद भी पूरे इज्जत से खाते हैं। लेकिन जिन्ना का इस्लाम मानने वाले मुसलमान क्या करते हैं, तुम मेरी सवई खा लो लेकिन तुम्हारे प्रसाद को हम कहेंगे कि वो हराम है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अच्छा नादिया जी, मैंने जो पहले भी सवाल आपके सामने रखा था कि इंडियन गवर्नमेंट, जाहिर बात है नेबर कंट्री भी है बांग्लादेश, और इसके अलावा बहुत सी उम्मीदें हैं बांग्लादेश की जो मिनॉरिटी, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात करें। हमने तो रिसेंटली ये भी देखा था कि वो इंडिया के बॉर्डर पे बहुत से हिंदू आ गए थे कि भाई हमें अब अपने साथ शामिल कर लें या हम इंडिया भारत में आना चाहते हैं। तो कोई प्रेशर या कोई एक्शन मतलब इंडियन गवर्नमेंट लेगी बांग्लादेश के हवाले से हिंदू सबसे कम्युनिटी पहले को? तो मैं भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे, हम कटेंगे। अब दरअसल जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए हैं तो तभी से भारत में हिंदुओं के समर्थन में और हिंदुओं की एकता के लिए एक से बढ़कर एक रैलियां निकाली जा रही हैं। शुरुआत से ही आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी के द्वारा हिंदुओं की एकता और हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू धर्म रक्षणा बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। और इसके अलावा अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा भी हिंदुओं की रक्षा और हिंदुओं को एक करने के लिए एक बहुत ही बड़ी पैदल यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि 29 नवंबर तक चलेगी। इस यात्रा का मुख्य मकसद यही है कि भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं को सचेत किया जा सके और उनको इस बात का ज्ञान दिया जा सके कि उनको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा और एक साथ सभी हिंदुओं को मिलकर उन पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। बाबा बागेश्वर धाम की इस यात्रा में कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं, जिसमें संजय दत्त, अक्षरा सिंह, द ग्रेट खली, टी राजा जैसे कई मशहूर नेता अभिनेता बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आ चुके। इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई, और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ, इसलिए होगा। और
वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज हैं, दिस इज व्हाट इंडियाज वर्जन इज, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं, और ये एक चीज़। सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज़ आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी, तो आप देखें कि वट एवर शे हसीना वाजिद वॉज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट। But now, since Hasina Wajid left, India has taken a turn, and that turn is to be tough on Yunus government, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं, तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच दिस इज़ अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power. But since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh. और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाएं, तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। सो इंडिया ने, when it comes to Pakistan, so India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India has started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, जो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, सिंस उनके अंदर एक तासुर ये है कि हसीना वाजिद जो है उसको नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार सपोर्ट कर रही थी, तो दे कॉन्सिडर, आप वो देखें जनरल पब्लिक है ना, तो दे कॉन्सिडर भाई कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि देर वर डिस्कशंस, प्रोटेस्ट विद इन बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन के थे, ठीक है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा समझा जा रहा था। यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद जो थी वो निकली, तो वो सीधा इंडिया ही पहुंची, और अभी भी वो इंडिया की ही पनाह के पास पनाह में मौजूद है।